ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक जाना माना देश और महाद्वीप है जहां बड़ी संख्या में कंगारू रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर साल सैकड़ों टूरिस्ट्स घूमने और जंगल सफारी का मजा उठाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 400 साल पहले ऑस्ट्रेलिया कैसा दिखता था और वहां के लोगों का रहन सहन कैसा था? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसके जरिए आपको ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी कई अहम जानकारी मिल जाएंगी। आज से 400 साल पहले का ऑस्ट्रेलिया। धरती पर एक टाइम ऐसा था जब इंसानों की ज्यादातर आबादी उत्तरी गोलार्ध में रहती थी, जिसकी वजह से ज्यादातर शोधकर्ताओं को ये पता ही नहीं था कि धरती में दूसरे महाद्वीप भी हैं। शोधकर्ताओं को ये लगता था कि अगर उत्तरी गोलार्ध में भीड़ बढ़ती रही तो इंसानों के वजन से धरती का आकार चपटा हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने धरती के दूसरे छोर तक पहुंचने की कोशिश की, जिसके लिए कुछ शोधकर्ता जहाज में सवार होकर एक लंबे सफर पर निकल पड़े और इस दौरान उन्होंने एक महाद्वीप की खोज की। इस महाद्वीप को आज ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है, जो कई सालों तक दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था और इसके अचानक सामने आ जाने से शोधकर्ता भी हैरान थे। आज से तकरीबन 400 साल पहले खोजे गए ऑस्ट्रेलिया में आम लोगों का जीवन बिल्कुल अलग था, जो ना तो कपड़े पहनते थे और ना ही स्थायी घरों में रहते थे। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एक झुंड में रहना पसंद करते थे, जो लंबी यात्रा करते थे और जंगली जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे। आज से 400 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर गाय, घोड़े और भेड़ की एक भी प्रजाति नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ के मूल निवासी इस तरह के जानवरों के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं रखते थे। ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाले यूरोपीय खोजकर्ताओं ने पृथ्वी के इस महाखंड पर ब्रिटिश झंडा लहरा दिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश शासकों के अधीन हो गया था। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की जिंदगी एक पल में बदल गई थी, जो ब्रिटिश शासकों के गुलाम हो गए थे और उनके ऊपर अत्याचार होने लगे। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को विरोध करने का तरीका नहीं पता था और उनकी आबादी भी 5 लाख के आसपास ही थी। लेकिन ब्रिटिश शासकों के अत्याचारों की वजह से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संख्या दिन ब दिन कम होती चली गई। जिस समय ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया में कब्जा किया था, उस वक्त इंग्लैंड का कानून बहुत ही सख्त होता था और किसी व्यक्ति को एक ब्रेड चोरी करने पर उम्र कैद की सजा सुना दी जाती थी। ब्रिटेन की ज्यादातर जेल कैदियों से भर चुकी थी, जिसके बाद उन कैदियों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था, क्योंकि वहां जेल बनाने के लिए पर्याप्त जमीन थी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर 800 ब्रिटिश कैदियों ने अपने पैर रखे, जिनसे थोड़ा बहुत काम करवाया जाता था और देखते ही देखते इन कैदियों ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को खत्म करना शुरू कर दिया था। इसे ब्रिटिश शासकों की एक चाल भी समझा जा सकता था, जिसके जरिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की हत्या करवाकर अपने ही नागरिकों को एक नए महाखंड में बसा दिया था। हालांकि इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया में सोने की खदानों को खोजा गया था, जिन्हें निकालकर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कैदी अमीर होने लगे थे। जब इस बात की भनक ब्रिटेन के आम नागरिकों को लगी तो वो भी सोने के लालच में ऑस्ट्रेलिया आकर बसने लगे और इस तरह ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर ब्रिटिश नागरिकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली गई। वहीं इन लोगों के बीच जीवित बचे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों ने भी खाने पीने, बोलने और कपड़े पहनने के तौर तरीके काफी हद तक सीख लिए थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में इंसानी कॉलोनियों का निर्माण होने लगा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली बार इलेक्शन करवाए गए थे, जिसके लिए इस देश में नई सरकार का चुनाव किया गया था। जब ऑस्ट्रेलिया में सरकार बनी तो लोगों के लिए रहन सहन और व्यापार समेत कई तरह के नियम कानून बनाए जाने लगे थे। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर 6 अलग अलग कॉलोनियां बनाकर तैयार की गई थी, जिसके नियम कानून एक दूसरे से अलग थे और इन सभी कॉलोनीज में ब्रिटिश शासकों की हुकूमत चलती थी।
उस दौर में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में अंग्रेज़ों के गुलाम थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले ज़्यादातर लोग खुद अंग्रेज़ थे, इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा जुल्म नहीं किए जाते थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को इस गुलामी की पूरी कीमत चुकानी पड़ी थी और वो अपने ही देश में गुलाम बनकर रहते थे, जिनसे सारे श्रम वाले काम करवाए जाते थे और उनका जीवन भी बहुत ही कठिनाइयों के बीच गुजरता था। इस बीच ऑस्ट्रेलिया का विकास और विस्तार हो रहा था, जिसके बाद पहली बार इस देश में साल 1877 में सभी कॉलोनियों में से पुरुषों का चुनाव करके एक क्रिकेट टीम बनाकर तैयार की गई थी और इस क्रिकेट टीम का पहला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ हुआ था। इस क्रिकेट मैच में हैरत अंगेज तरीके से ऑस्ट्रेलिया की जीत हो गई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों और आम लोगों का हौसला बढ़ गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने एक के बाद एक कई मुकाबले खेले और जीते थे, जबकि हर कॉलोनी ने अपनी अपनी क्रिकेट टीम बना ली थी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर काले लोगों की एंट्री पूरी तरह से बैन थी, जबकि इस पूरे देश में सिर्फ गोरे लोगों का ही शासन चलता था। इसके बाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का साथ दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटेन की पकड़ ऑस्ट्रेलिया पर कमजोर हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ने लगा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए नए नियम कानून बनाए थे, जिसके तहत 2 लाख विदेशी नागरिक अलग अलग देशों से ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए थे। इस तरह बाहरी लोगों ने आकर न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को बसाया था, बल्कि उसकी आबादी को बढ़ाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों का विकास तेजी से बढ़ने लगा था, जबकि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा था। लेकिन इन सभी के बीच ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की घटती संख्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था, जिसकी वजह से वर्तमान समय में भी इस देश के मूल निवासियों की संख्या कम ही है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की आबादी को संरक्षित करने के लिए सरकार की तरफ से विशेष कानून बनाए गए हैं, लेकिन देखा जाए तो इन कानूनों का यहाँ के मूल निवासियों को कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज से 400 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की खोज होने के बाद उसे बसाने और वहां अपना शासन लागू करने में ब्रिटिश नागरिकों और कैदियों का अहम योगदान था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की पहचान खत्म हो गई और ये देश एक गोरे नागरिकों के देश के रूप में दुनिया के सामने आया। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज से 400 साल पहले ऑस्ट्रेलिया कैसा था और यहाँ के हालात बदलने में ब्रिटेन की भूमिका अहम क्यों है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।